Hello, my dear students. You all are most welcome in my YouTube channel. And my YouTube channel's name is The Study Center. आप सभी का इस स्टडी सेंटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज महावीर सर, द ग्रेट शैतान महावीर सर के नाम से मेरे स्टूडेंट मुझे जानते हैं। इन्हीं नामों से मैं प्रचलित हूं। इस चैनल में आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश का स्टडी करवाया जाएगा। ये जो भी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश होगा सारा कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए किया जाएगा। इस क्लास में आप 1 बाय 1 सारे चीज के बारे में अध्ययन धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आज मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो इंग्लिश है और फर्स्ट टॉपिक है बेसिक इंग्लिश। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? चलेगा। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो सबके मन में प्रश्न रहता है कि ये इंग्लिश है क्या। तो देखिए, इंग्लिश को दो भागों में बांटा गया है, एक अध्ययन की दृष्टि से और एक सब्जेक्ट की दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, इन विच वन फर्स्ट स्पोकन इंग्लिश एंड सेकंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। उन लोग इस क्लास में स्पोकन और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश शुरू, बेसिक इंग्लिश चैप्टर का शुरू करने से पहले आज हम लोग सबसे पहले ये पता करेंगे कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? तो कोई बोलना चाहेंगे इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश? तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक भाषा है और यह पूरे विश्व में बोली जाती है, जिस वजह से इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इन फैक्ट इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये केवल एक भाषा ही मात्र नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय भाषा भी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी चीज को जानने से पहले बेसिक को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इस इंग्लिश को सीखने से पहले हम लोग बेसिक इंग्लिश के बारे में जानेंगे। तो पहला हम लोग सीख गए इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक भाषा है। द सेकंड क्वेश्चन बिफोर यू ऑल, व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा क्या होती है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम जो बात करते हैं एक दूसरे से वही भाषा है। इसका मतलब क्या गूंगे बात नहीं करते हैं? क्या हम इशारों से किसी से बात नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा इंग्लिश क्या है, तो एक भाषा है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, सबसे पहले ये गहन अध्ययन करने से पहले इसके बारे में थोड़ा विचार मंथन किया जाए कि ये भाषा है क्या। भाषा किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा का अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो सीधा सटीक जवाब आप ये दीजिए, जब हम मन की बातों को या दिल की बातों को या हृदय की बातों को दूसरों को समझाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह माध्यम ही भाषा है। इन इंग्लिश वी कैन ऑल्सो से दैट अ लैंग्वेज इज अ मीडियम to express of our thoughts before the person to understand is called language। भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने का, that is called language। अब हम लोग भाषा सीख गए। The third question, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? What is the very very important thing to learn any language of the world? विश्व की किन्हीं भी भाषा को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? तो आप सभी को मालूम है या नहीं है, आई डोंट नो, बट मैं आपको इसका एक जवाब दे रहा हूं जो बहुत ही अलग होगा, बहुत ही अलग ही होंगे। तो देखिए, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको माहौल चाहिए। जिस भाषा को आपको सीखना है उसका माहौल बहुत जो ना होना बहुत जरूरी है। यदि आपको हिंदी सीखना है तो आपको हिंदी का माहौल में रहना पड़ेगा।
यदि आपको उर्दू सीखना है तो उर्दू के माहौल में रहना पड़ेगा, यदि आपको संथाली सीखना है तो संथाली के माहौल में रहना पड़ेगा, यदि आपको बंगला सीखना है तो बंगालियों के माहौल में रहना पड़ेगा, और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के माहौल में रहना पड़ेगा। और इस चैनल में यदि आप रहते हैं तो आपको 100% इंग्लिश सिखाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। यदि मैं चाहता तो बहुत सारा चीज दिखा सकते थे, डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, मेरा मकसद है कि जब आप सीखे तो बहुत अच्छा से सीखे, बारीकी से सीखे, हर एक चीज को जाने। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या सीखे? हम लोग ने सीखा किसी भाषा को सीखने के लिए क्या चाहिए? माहौल चाहिए। माहौल के बाद यदि कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है वर्ड। किसी भाषा को सीखने के लिए पहले, सबसे पहले हमको उस भाषा के शब्द की जानकारी होनी चाहिए। यदि हम हिंदी में सीखते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? पानी हिंदी में, बंगला में उसी पानी को कहा जाएगा जल, इंग्लिश में उसी पानी को कहा जाएगा वाटर, और यदि आप संथाली में बोलते हैं तो उसे कहा जाएगा दा। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, चलिए हम लोग ये सीख गए, हम लोग समझ गए। अगला, आप यदि चाहें कि भाषा क्या है तो इसका एक जवाब और आप दे सकते हैं इंग्लिश को लेकर के। मैं बीच में इस चीज को ले रहा हूं इसलिए मुझे सॉरी। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिक्सचर है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा लास्ट? कि किसी भाषा को सीखने के लिए क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। तो वर्ड किसे कहा जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिल से सुनिएगा। वर्ड किसे कहा जाता है? तो वर्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द। वर्ड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द। जब एक या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उस वर्णों के समूह से यदि कोई अर्थ निकलता है तो उन वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। In English, we can also say that a group of letters having a meaning is called word. शब्दों का एक ऐसा समूह जिस समूह से कोई अर्थ निकले, सेंस निकले, भावना निकले, कोई मीनिंग निकले, तो उस समूह को ही, उस वर्णों के समूह को ही शब्द कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं RUN, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, ये लेटर का ही समूह है। यदि हम लिखते हैं कमर, कमर, ये वर्णों का ही एक समूह है। इस समूह को ही हम लोग वर्ड कहेंगे जब ये मीनिंग देगा, क्योंकि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्ड मीनिंग। वो शब्द जिसका कोई मीनिंग हो, वो शब्द नहीं जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, उसे अर्थहीन शब्द कहा जाता है। ये हो गया। अब रहा बात, हम लोग वर्ड सीख गए। वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को, अल्फाबेट्स के समूह को वर्ण कहते हैं। दूसरी भाषा में लेटरों के समूह को वर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न यह है कि लेटर किसे कहा जाता है? व्हाट इज लेटर? अक्षर भी आप इन्हें बोल सकते हैं। लेटर किन्हें कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? अल्फाबेट भी किसे कहते हैं? तो देखिए, जब हम हिंदी के शब्दों को या अंग्रेजी के शब्दों को या दुनिया के किसी भी भाषा के शब्दों को छोटे से छोटे भागों में तोड़ दे और तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा, दैट इज कॉल्ड लेटर, दैट इज कॉल्ड वर्ण। उसे हम लोग लेटर कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हम लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, बहुत सारे ग्रामर में ये लिखा हुआ है, उस छोटे से मूलध्वनि को जिसके टुकड़े या खंडन नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही लेटर कहा जाता है। यदि आपसे लेटर से प्रश्न अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो आप जवाब यूनिक दीजिए, और उसका यूनिक जवाब ये होगा, अ लेटर इज अ सिंबल विच स्टैंड्स फॉर सिंगल साउंड इज कॉल्ड लेटर। अ लेटर इज अ सिंबल। एक लेटर क्या? एक सिंबल है, विच स्टैंड्स फॉर अ सिंगल साउंड, जो केवल सिंगल साउंड देता है। इट नॉट गिव्स द कंप्लीट साउंड, इज कॉल्ड लेटर। ये हम लोग लेटर के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला प्रश्न आता है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग इसमें इंग्लिश में ग्रामर को भी ध्यान में रखेंगे। तो एक बार मैंने मामा घर गया था, वहां पे एक टीचर पढ़ा रहे थे टेंस। तो जरा सा टेंशन हुआ मैं कि छोटा सा बच्चा को टेंस पढ़ाया जा रहा है, तो क्या छोटा मोटा चीज इनका हुआ या नहीं। तो मैंने उस टीचर से ये प्रश्न पूछा कि आप इनको टेंस पढ़ा रहे, क्या बच्चा को सारे चीज बता दिए? तो बोला जी हाँ बता दिए। तो बच्चा सब पूछे
कि क्या पढ़ रहे हो, तो बच्चा ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने टीचर से पूछा कि क्या पढ़ा रहे, तो बोल रहा है ग्रामर। तो पहला मेरा प्रश्न यही आप लोग से भी कि ग्रामर तुम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, टेंस, बहुत सारा चैप्टर हम लोग का आएगा, वॉइस, नरेशन, बहुत सारे एटसेट्रा चैप्टर है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। तो ये ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। व्हाट इज ग्रामर, व्हाट इज व्याकरण, क्या है ये व्याकरण? तो देखिए, व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने सिखाती है, दैट इज कॉल्ड व्याकरण। व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने सिखाती है, दैट इज कॉल्ड व्याकरण। लेकिन यदि आपसे इंटरव्यू में कह दिया जाए कि व्याकरण क्या है, तो आप ये जवाब बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस प्रश्न का जवाब सेम टू सेम यही देंगे। लेकिन आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कुछ यूनिक, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वहां पे 100 जन का इंटरव्यू होगा, सीट 10 होगा, यानी 90 को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आकर के आप आगे निकल सकते हैं, आप टॉप में आ सकते हैं। तो आपका जवाब जब भी हो यूनिक होना चाहिए। तो ग्रामर क्या है, तो ग्रामर कुछ नहीं है, सीधा सा बोल सकते हैं, ग्रामर इज रूल और लॉ ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर किसी भाषा का एक नियम या कानून है। ग्रामर इज अ रूल और लॉ ऑफ एनी लैंग्वेज, नथिंग रेदर देन दैट। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, ग्रामर इज अ कंट्रोलर ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का एक कंट्रोल करने का काम यदि कोई करता है तो वह है ग्रामर, क्योंकि ये ग्रामर ही हमें बताते हैं कि इस पूर्व का मीनिंग क्या होगा, और यदि हम ये पूर्व लिखते हैं तो इस पूर्व का मीनिंग क्या होगा। एक आपका मीनिंग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम डायरेक्शन दिशा को बताएगा, तो एक पूर्व आपको पहले का मीनिंग देगा। हम लोग जहां तक क्यों नहीं लिखते हैं, कहीं हर्षो कहीं दुर्गव क्यों नहीं लिख देते हैं, क्योंकि ग्रामर हमें सिखाता है कि यदि हम हर्षो की जगह में दुर्गव लिख दिए, दुर्गव की जगह में अगर हम हर्षो लिख दिए तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा, दिन। कोई बच्चा दिन इस तरह लिखता है, कोई बच्चा दिन इस तरह लिख देता है, दोनों तो सेम है, दिन ही है, लेकिन दोनों दिन में बहुत अंतर है। एक दिन आपका सोमवार मंगलवार वाले दिन को बता रहा है, तो एक दिन आपको आपके गरीबी के दिन के बारे में बताया रहा है। तो हम लोग जो भी हम लोग लिखते हैं, ग्रामर हम लोग को कंट्रोल में रखा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामर कुछ भी नहीं है, बस एक कंट्रोलर है, किसी भी भाषा को कंट्रोल करता है और शुद्ध शुद्ध बोलने और लिखने सिखाता है। उसी को हम लोग, उसी शास्त्र को हम लोग ग्रामर कहते हैं। अगला आगे हम लोग ग्रामर के बारे में सीख गए, अब हम लोग आगे सीखते हैं वर्ड भी सीख गए। आगे हम लोग का प्रश्न यह है कि वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस। हम लोग छोटा छोटा शब्द भी सीख गए, वर्ण भी सीख गए। अब हम लोग आगे सीखेंगे सेंटेंस किसको कहते हैं, एक वाक्य किन्हें कहा जाता है, क्योंकि हम लोग का जो भी एग्जाम में आएंगे वो सारा एक वाक्य ही रहेंगे, या बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य मिलकर एक पैसेज होंगे, जो हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। हिंदी में हम लोग जिसको बोलते हैं वाक्य, तो सेंटेंस में नहीं वाक्य, वाक्य क्या होती है जरा सा सोचिए आप लोग, वाक्य किसे कहते हैं। तो जब एक या एक से अधिक शब्द, जब एक या एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और मिल करके उस समूह से यदि कोई अर्थ निकलता है, तो उसे ही हम लोग उस शब्दों के समूह को ही वर्ड कहते हैं। यानी आप इसको डायरेक्टली बोलना ये चाहेंगे, यानी जब एक या एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनसे कोई अर्थ निकलता है, तो उस शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। ये हम लोग इंग्लिश में ये बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सुटेबल मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों का एक ऐसा समूह जिस समूह से कोई सेंस निकले, अर्थ निकले, भावना निकले, कोई मीनिंग निकले, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहेंगे। और अब हम लोग सेंटेंस के बारे में भी सीख गए। सेंटेंस के आगे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा कुछ। एक्चुअली सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें मैं 5 का वर्णन कर रहा हूं। पहला जो सेंटेंस होता है उसे कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस,
पहला सेंटेंस का नाम है असर्टिव सेंटेंस। ASSERTIVE, assertive sentence। एंड द सेकेंड सेंटेंस होगा वो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस का नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इंपेरेटिव सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस का नाम होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड पांचवा सेंटेंस का नाम होगा इम्फेटिक सेंटेंस। EMPHATIC, इम्फेटिक सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक सीधा सा वाक्य को, एक नॉर्मल से वाक्य को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अ नॉर्मल सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न, यानी वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आपसे कोई पूछे किसे कहा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अ सेंटेंस which creates a question is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो वाक्य आपको क्वेश्चन बनाए, जिससे क्वेश्चन उत्पन्न हो, क्वेश्चन क्रिएट हो, क्वेश्चन बने, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञाकारी सूचक वाक्य। इस सेंटेंस में हम लोग किसे कहते हैं? तो द सेंटेंस विच गिव्स द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस। जिस सेंटेंस से यह मीनिंग आ जाए, द सेंटेंस विच गिव्स द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड एडवाइस, जो भी ये मीनिंग दे, ये पांचों में कोई भी मीनिंग दे दे तो उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयाधिबोधक वाक्य। ये क्या होता है? वैसा वाक्य जिस वाक्य में आपका अचानक तुरंत मोमेंट चेंज हो जाता है। द सेंटेंस विच चेंजेस आवर मोमेंट सडनली और इमीडिएटली इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कन्वर्ट्स इनटू जॉय, सॉरो एटसेट्रा। इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार। वैसा वाक्य जिस वाक्य में बहुत सारे जोर दिए जाते हैं, बहुत जोर से बोले जाते हैं अपने बात को प्रूव करने के लिए, वैसे ही वाक्य को हम लोग इम्फेटिक सेंटेंस कहेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको वन बाय वन बोर्ड में आपके सामने लिखवा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी, नहीं होगी। देखिए पहला हम लोग का क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। It has been differentiated into two parts, in which one first, number A, फर्स्ट में आपको बांटा गया, उसे कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि आपसे कोई पूछे अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लिख सकते हैं। मेरा वीडियो को रिव्यू करके बार बार देख करके आप लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच गिव्स द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वो ऐसा वाक्य जिस वाक्य में आपका पॉजिटिव मीनिंग दे, पॉजिटिव अर्थ दे, सकारात्मक को बताए आपकी, तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड सेकंड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में हम लोग कहेंगे इसका क्या कहेंगे? नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य।
इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे नेगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, तो आप विदाउट हेजिटेट आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या बोलेंगे? वो ऐसा वाक्य जिस वाक्य से नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। द सेंटेंस विच गिव्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिव इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब मैं इन दोनों के बारे में, आप लोग इनको लिख लीजिएगा, मैं इन दोनों के बारे में फिर से बता रहा हूं एक एक एग्जाम्पल दे करके। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब लोग ए नंबर में बांटे थे, उनका एग्जाम्पल एक में देना चाह रहा हूं। पहला है आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपको सकारात्मक सोच दे रहा है। आप पढ़ते हो। आप नहीं पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ते हो, ये सेंटेंस आपका क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप पढ़ते हो का इंग्लिश पता है आपको क्या होगा? यू आप पढ़ते हो का इंग्लिश क्या होगा? यू स्टडी, STUDY, यू स्टडी। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आप पढ़ते हो का इंग्लिश, बहुत सारे विद्यार्थी भी बोलते हैं यू रीड। नो, ये गलत है। यू रीड नहीं होगा। रीड का वर्ड का मतलब भी होता है पढ़ना, लेकिन रीड वर्ड का यूज हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट ना ले कि वो क्या पढ़ता है। सिर्फ पढ़ते हो का मतलब होता है आप अध्ययन करते हो, तो इसका इंग्लिश होगा यू स्टडी। आप नहीं पढ़ते हो का इंग्लिश होगा यू डू नॉट स्टडी, डू नॉट स्टडी। आप इसको यदि चाहेंगे तो आप बोलने में शॉर्टकट बोल सकते हैं यू डोंट स्टडी, लेकिन रिटेन में होता है फुल लिखना है यू डू नॉट स्टडी, यू डोंट स्टडी नहीं बोलना है। क्लियर? आगे हम लोग आते हैं। ये हम लोग का दो तरह के सेंटेंस हो गए। अगला जो हम लोग का है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या किसे कहते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया वैसा वाक्य जिसे प्रश्न की बात हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वो भी चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उन्हें कहा जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेकंड होता है दूसरा, उन्हें कहा जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो होता है उन्हें कहा जाता है कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इन्हें शॉर्ट में लिखा हूं। चौथा जो होगा इसे कहा जाएगा कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कंडीशनल इंट्रोगेटिव सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जैसा कि नाम में ही सारा चीज स्पष्ट है। सिंपल यानी साधारण, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, और सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी वैसा प्रश्न जो बहुत ही साधारण होगा। दूसरे भाषा में आप इनको ये बोल सकते हैं दुनिया के समस्त वैसे प्रश्न जिस प्रश्न का आंसर यानी रिप्लाई जवाब सिर्फ यस या नो में होती है, हाँ या ना। वैसे प्रश्न जिस प्रश्न का जवाब केवल हाँ या ना में होती है, वैसे ही प्रश्न को हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हैं क्या आप पढ़ते हो, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना। क्या आप नहीं पढ़ते हो, तो इसका जवाब क्या होगा? हाँ या ना। इसके अलावा तीसरा कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई आंसर ही नहीं है, कोई आंसर नहीं है इसके अलावा इसका। तो दुनिया के समस्त ऐसे प्रश्न जिस प्रश्न का आंसर सिर्फ यस और नो हो, उसे हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे है कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है। कंडीशनल मतलब जो शर्त, कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त, यानी वैसा प्रश्न जिस प्रश्न में अलग अलग शर्त में अलग अलग आंसर आएंगे, रिप्लाई आएंगे।
ऐसे सेंटेंस में क्या होती है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका एग्जांपल भी मैं दे दे रहा हूं। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल क्या होगा, तो ऐसे सेंटेंस में आपका शुरू में क्या रहेगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए बच्चों, इन्हें क्या कहता है, इंट्रोगेटिव मार्क। इन्हें क्वेश्चन मार्क नहीं करना, वो गलत है। एक्चुअली यह इंट्रोगेटिव मार्क क्यों, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस का नाम ही है इंट्रोगेटिव, और इस सेंटेंस में पढ़ने वाले चिन्ह को मार्क कहा जाता है, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव मार्क। सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो एग्जांपल होगा, उसमें शुरू में क्या रहेगा, बीच में डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं नहीं रहेगा, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में इंट्रोगेटिव वर्ब। अब जो हम लोग का बच गया कंडीशनल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कंडीशनल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।